चित्त बड़ा चंचल है, मन पागल है, बुद्धि शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, और अहंकार जो अंदर है वो गलत निर्णय ले रहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, ये आपको आकर्षित करते हैं। अभी यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आप बैठे हैं, कहीं पर तबला बज जाए, आवाज़ आ जाए, तुरंत उधर आपका मन खिंच जाएगा, कान खिंच जाएंगे, शब्द विषय आकर्षित करेगा। रूप विषय में भी आंखें आकर्षित हो जाती हैं, नेत्रेंद्री। गंध विषय में घ्राणेंद्री, स्पर्श विषय में स्पर्शेंद्री, और साथ साथ में स्वाद विषय में जिह्वा इंद्री। जिह्वा इंद्री सबसे ताकतवर इंद्री है, अकेली है लेकिन वर्जिनल है ये। आपके कान बहरे हो जाते हैं, आंखें अंधी हो जाती हैं, लेकिन जिह्वा बिल्कुल टॉप का काम करती है। ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता है तो बोलती भी ज़्यादा है और खाना भी ज़्यादा चाहती है, टेस्टफुल चीज़ें। जीभ को कंट्रोल जो नहीं कर पाया तो जीभ उसके जीवन को मिटा देती है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि अपनी जिह्वा को नियंत्रित कीजिए। जीभ एक ऐसी इंद्री है जिसके पास में 2 विभाग हैं। विचार करो, 2 विभाग कौन कौन? नंबर 1 स्वाद लेने का, नंबर 2 बोलने का। आँखें 2 हैं, एक काम है देखने का केवल। कान 2 हैं, काम 1 है सुनने का केवल। लेकिन जीभ 1 है, काम 2 है बोलने का और स्वाद लेने का। और जिस एक को डबल डिपार्ट मिले हों तो समझिए उसमें कितना पावर है। और डबल डिपार्ट का व्यक्ति कंट्रोल से बाहर हो जाए तो कितना गड़बड़ कर सकता है। आज ज़्यादातर लोगों की जीभ कंट्रोल में नहीं है। जो सासू को नहीं बोलना चाहिए वो बहू बोल देती है, जो सासू को नहीं चाहिए कि बहू को बोले वो उसको बोल देती है। जीभ के कारण बड़े उपद्रव मचे हुए हैं, उत्पात खड़ा कर देती है जीभ। और बात करने की कला आ जाए तो बिगड़ी बात भी बन जाती है, और बात करने की कला न हो तो बनी हुई बात भी बिगड़ जाती है। बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात ही से विश्वास जन्म लेते हैं, और बात से आग उगल जाती है, बात से आग उगल जाती है। बात करना सीखो। बात करने की कला हो बिगड़े काम बन जाते हैं, और बात करने की कला नहीं है तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए बात करना सीखो। उदार भी बनो। आप जियत लख आप ठौर कर मुझे कहाँ घर तेरा। कबीर साहब पूछते हैं जब तुम मरोगे तुम्हारा घर कहाँ होगा। अभी तुमसे पूछे कोई तुम्हारा घर कहाँ, तुम कहते हो गागरा, तुम कहते हो सरसोंपुरी, तुम कहते हो परसुली, तुम कहते हो खरेंगा, तुम कहते हो टिटरंगा। लेकिन मरने के बाद तुम्हारा घर कहाँ होगा? नारायण साहू सेलदीप में नहीं होगा। साहेब कहते हैं मोये कहाँ घर तेरा। ये शरीर तो छूट गया, अभी आत्मा कहाँ जाएगी उसका इंतजाम करो। ऐसा घर ढूंढो जो घर कभी छूटे ना। अपने मोक्ष के घर की तैयारी करो। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैरि विमुक्तः सुख दुख संगई गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। निर्माण होकर के जियो। आप सबके जीवन में प्रसन्नता रहे, आपका कल्याण हो। यही अवसर जो चूके हो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कबीर साहब कहते ये मानव जीवन में सत्संग मिलने के बाद भी अगर चूक गए, अंत में तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा। इसलिए धर्म की शरण में रहिए, भक्ति कीजिए, आत्म सुधार कीजिए, संतों की संगत कीजिए, अपना कल्याण कीजिए। कहें कबीर सुनो हो संतों कठिन काल को घेरा। कबीर साहब कहते हैं संतों हे भक्तों, काल का घेरा बहुत कठिन है। मृत्यु के मुंह में सबको समाना पड़ता है। संत भक्त डाकू साधु चोर सबको जाना पड़ता है दुनिया छोड़ करके। लेकिन फर्क इतना है, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बांधे जात जंजीर। इतना बड़ा फर्क होता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और एक सिंहासन चढ़े चले, एक बांधे जात जंजीर।
कोई धर्म के सिंहासन पर बैठकर जाता है, भक्ति के सिंहासन पर, पुण्य के सिंहासन पर, और कोई पाप की जंजीरों में बंद कर जाता है। आप जीते जी अपना धर्म का सिंहासन तैयार कर लीजिए, भक्ति का सिंहासन बनाइए, परोपकार का सिंहासन बनाइए, पुण्य का सिंहासन तैयार कीजिए, और जब संसार से शरीर छूटे तो उसी पुण्य के सिंहासन पर बैठकर यात्रा कीजिए। आपकी आत्मा का उद्धार होगा, कल्याण होगा। संसार से जाते सब हैं, जाने जाने में अंतर है। कोई खुशबू फैला कर जाता है, कोई बदबू फैला कर जाता है। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रह जाता है। सुल्तान बदलते रहते हैं, सुल्तान बदलते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब, स्वामी महावीर, जरथुस्त्र, कन्फ्यूशियस, जीसस क्राइस्ट, इत्यादि जो भी संत महान पुरुष हुए हैं, सबका जीवन, सबका चिंतन, सबका ज्ञान मनुष्य को मोह माया की नींद से जगाने के लिए था। मोह की नींद, काम वासना की नींद, लोभ की नींद, अहंकार की नींद, धन की नींद, मन की नींद, नींदों की लंबी श्रृंखला है जिसमें ये जीव सोया हुआ है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, 5 डोटा एक नारी, संतों घर में झगड़ा भारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। दुर्मत कीर दुहागिन मेटे, ठोटही चाप चपेरे, कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। गौर कीजिएगा, बीजक का शब्द है। साहिब कहते हैं, हे संतों, सबके घर में भारी झगड़ा मचा हुआ है, घर घर में झगड़ा है। संतों घर में झगड़ा भारी। मनुष्य की जिंदगी झगड़ते झगड़ते बीत जाती है। भाई भाई से झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, पति पत्नी में खूब झगड़ा। ये झगड़ा बाहर का है। आपके 2 घर हैं। एक घर ईंट पत्थर सीमेंट का घर है, जिस घर के भीतर भी कभी कभी झगड़ा होता रहता है। लेकिन दूसरा घर तुम्हारा शरीर है। शरीर को भी घर कहा गया है।
इस शरीर के भीतर भी झगड़ा चल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष का झगड़ा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषयों का झगड़ा है। 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगना चाहती है। आँख सुंदर रूप देखना चाहती है, कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, नाक सुगंध सूंघना चाहती है, जीवा नया नया टेस्ट लेना चाहती है। जीभ स्वाद की गुलाम है, आँखें सुंदर रूप की गुलाम है। स्पर्श इंद्रिय स्पर्श करना चाहती है। मनुष्य का स्वभाव है, जो चीज मानवीय मन को देखने में सुंदर लगती है उसको पहले वो रुक करके देखता है और देखने के बाद उसको छूना चाहता है, छू लेता है और छूने के बाद उसको पाना चाहता है कि हमको प्राप्त हो जाए। प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा फूलों की वाटिका में छोटे छोटे बोर्ड लिख कर लगा दिए जाते हैं कि फूल तोड़ना सख्त मना है, देखने भर की छूट है, तोड़ नहीं सकते हो। मैं गुजरात में गया था, एक फूलों की वाटिका में बोर्ड लिखा था कि फूल छूना मना है। मैंने कहा अभी तक तो था तोड़ना मना है, तुमने छूना मना कर दिया। बोले पहले आदमी देखता है फिर छू लेता है, छू छू कर फूल को खराब कर देता है और छूता है फिर इधर उधर मुड़ता है और देखता है कोई है कि नहीं है, अगर नहीं है तो तोड़ भी लेता है। इसलिए मुझे बोर्ड लिख कर लगाना पड़ा कि फूल छूना मना है, छुओ मत। और छूने से भी मन तृप्त ना होगा। उस फूल को तुम प्राप्त कर लो फिर भी मन तृप्त ना होगा। मन की दशा बड़ी विचित्र है। जो चीज तुमको प्राप्त नहीं है उसमें आकर्षण रहता है। जब वो चीज प्राप्त हो जाती है तो विकर्षण शुरू हो जाता है, आकर्षण खत्म हो जाता है। इसलिए कोई पति अपनी पत्नी को देखता नहीं है, आकर्षण खत्म हो गया। कोई स्त्री भी अपने पति को गौर से नहीं देखती, समझ गई बेकार काम है, देखते नहीं है। जिस गाड़ी को तुम सड़क पर देखते हो कि बहुत अच्छी है और तुम कहते हो मैं भी डस्टर गाड़ी लूँगा, कोइलिस लूँगा, स्कॉर्पियो लूँगा, बहुत अच्छी गाड़ी है, और जब तुम ले आते हो 3 महीने के बाद उस गाड़ी से उब जाते हो। तुम कहते हो गाड़ी क्या है, बेकार है, इससे और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ। मनुष्य का मन भूखा का भूखा रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है। जो चीज़ तुमको मिल जाती है उससे तुम उब जाते हो और जो चीज़ नहीं मिलती है उसको तुम पाना चाहते हो, लेकिन पाने में भी सुख नहीं है। फूल देख लो, लेकिन छुओ मत। छुओ तो तोड़ो मत, तोड़ो तो फेंको मत, फेंको तो कुचलो मत, सही जगह फेंको। फूल को कोई महान पुरुषों के ऊपर भेंट करो। हमारे सामने लोग फूल भेंट करते हैं, क्यों भेंट करते हैं?
फूल में क्या खासियत है? फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है। फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है। पर इंसान को क्या हो गया भगवन, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है, कुढ़ता है या बहकता है। फूल मुझे शिक्षा दे रहा है, कांटों की गोद में बिना परवाह की मैं खिल जाता हूँ। गुलाब के फूल के आसपास में कांटे लगे होते हैं, ये फूल कांटों की चिंता नहीं करता है, खिलता है, सौंदर्य बिखेरता है, खुशबू फैलाता है। आपकी ज़िंदगी को संकेत मिल रहा है कि ज़िंदगी में समस्याओं के कांटे हों, दुखों के कांटे हों, उलझनों के कांटे हों, फिर भी उन कांटों की गोद में अपने जीवन के गुलाब को खिला करके रखना। उन कांटों में कहीं तुम्हारा गुलाब खिलने से वंचित रह जाए, ऐसी आदत मत बनाना। कृष्ण भगवान के जीवन में कांटे ही कांटे थे। जिनकी माँ का वध करने के लिए मामा कंस तलवार निकाल लेते, कंस की सोच थी न रहे बांस न बजे बांसुरी। जिस माँ का बच्चा मेरा काल बनेगा उस माँ को ही मार दो, न बांस बजे न बांसुरी रहे। जब माँ ही नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से होगा। आकाशवाणी हो गई कि अपनी बहन को तू मत मार। कृष्ण के पिता कहते हैं जो बालक आएगा तुमको दे दूंगा, बालक को मारना, इनको मत मारो। जन्म से पहले से समस्याएं प्रारंभ हो गई हैं। कृष्ण का जन्म बाद को हुआ है, समस्याओं का जन्म पहले हो गया। कृष्ण जैसी समस्या आपकी ज़िंदगी में हो तो आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, बहुत जल्दी हार्ट अटैक होगा। आप पेपर में देखिए कितने लोग हार्ट अटैक से रोज मर रहे हैं, कितने लोगों का ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कितने लोग पागल हो रहे हैं, कितने लोग शुगर के पेशेंट हो गए चिंता करते करते। है कुछ नहीं, केवल चिंता है। न ठीक मकान है, न दुकान है, न नौकर है, न चाकर है, फिर भी चिंता बहुत है। चिंता करने की आदत पड़ जाए, बिना कारण तुम चिंता करोगे, और प्रसन्न चित्त रहने की आदत बन जाए, समस्याओं के बीच में गुलाब बनकर खिले रहोगे। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। आज आपको कोई झूठा केस लगा दे और जेल में पहुंचाए, तुम रोने लग जाते हो। तुम ये नहीं सोचते हो जेल कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने जा रहा हूँ। बहाना अलग है, दर्शन है भगवान की जन्मभूमि का। एक साधु ट्रेन में यात्रा कर रहा था, टीटी आया, उसने कहा टिकट दिखाओ। साधु ने कमंडल दिखा दिया। जमाना खराब है, साधु ने कमंडल दिखाया। कमंडल देख करके टीटी ने कहा बाबा कमंडल नहीं टिकट। साधु ने कहा कमंडल से समझ जाओ कि ये साधु है, यही टिकट है। कहाँ जा रहे हो बाबा? साधु ने कहा कि हम राम जन्मभूमि दर्शन करने जा रहे हैं। टीटी भी मज़ेदार रहा होगा, उसने कहा मैं तुमको कृष्ण जन्मभूमि भेज दूंगा तुम राम जन्मभूमि जा रहे हो। बोले कृष्ण जन्मभूमि क्या मतलब? तो टीटी ने कहा
जेल में भेज दूंगा, कृष्ण की जन्मभूमि जेल है, चालान कर दूंगा। तो साधु ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, फकीर वही है जो फिक्र की फांकी कर देता है। उसने कहा कि जिस दिन से साधु बना हूँ 2 ही संकल्प लिया हूँ, या रेल में रहूँगा या जेल में रहूँगा। रेल में चलूँगा तो फ्री रहूँगा, टिकट नहीं लूँगा, और जेल में रहूँगा तो फ्री भोजन भी लूँगा। चिंता कोई नहीं है, चाहे कृष्ण की जन्मभूमि भेजो चाहे राम की जन्मभूमि भेजो। टीटी ने कहा तुम बाबा रेल में ही रहो, जेल में तुम भोजन भी सरकार का खाओगे, खर्च करोगे। साधु ने कहा मेरे को कुछ करना है ही नहीं, ना पत्नी है ना पतना, ना बेटा है ना बेटी, ना कोई बाप है ना बेटी, केवल साथ में पेट है, बस इसका व्यवस्था बन जाए, जेल ले चलो। टीटी ने छोड़ दिया, कहा जाओ महात्मा जी। कई स्वभाव के टीटी होते हैं, लेकिन प्रेम करो तो टीटी भी पिघल जाता है। मैं ट्रेन में बहुत कम यात्रा करता हूँ, लेकिन साल में 1-2 बार करता हूँ। तो टीटी से प्रेम करता हूँ, जानबूझकर ज़बरदस्ती बुलाता हूँ, निकलता है काला कोट वाला, आइए 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 बैठिए। टीटी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, परिचय वरिचय कुछ नहीं, धन्यवाद देता हूँ। मेरी ओर देखता है, हमने कहा आप थक गए होंगे, इतना टिकट चेक कर रहे हैं, आप बैठिए थोड़ा 2 मिनट। बिठाता हूँ, फिर सत्संग सुनाता हूँ, तो 1 घंटा बैठा रहता है। दूसरा टीटी आता वो भी बैठ जाता है, तीसरा आता वो भी बैठ जाता है, चौथा उनका अफसर आता वो तीनों को डांटता है कि तुम बैठे हो, चेक कौन करेगा। तो बोले सर आप भी थोड़ा बैठ जाओ। वो बैठ गए, उसको भी सुनाया, 1.5 घंटे प्रवचन हुआ, चेकिंग अधूरी रह गई। हमने कहा आप जाओ चेक कर लो। बोले आनंद आ गया स्वामी जी। हमने कहा शिष्य बन जाओ तो परमानंद आ जाएगा। अपना एड्रेस लिखाते हैं, फिर मैं सो गया। 4 घंटे बाद उठा, देखा तो मेरा डिब्बा पूरा खाली है। मैं अपने ये संत से पूछा, डिब्बे में बहुत लोग बैठे थे, कहाँ चले गए? बोले वो टीटी साहब ने सबका ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से। बोले इसमें केवल बाबा लोग रहेंगे। तो हमने कहा हम 3 ही 4 लोग हैं। बोले 3-4 के लिए 8-10 सीट खाली करा दिया है, चाहे जिस पर सो, ऐसा बोल के गए। हमने कहा प्रेम का फल है, 3 सीट का रिजर्वेशन, 8 सीट खाली है, चाहे जहाँ कमंडल लुढ़के, चाहे जहाँ झोला रखो। प्रेम कीजिए, दूसरों को सम्मान दीजिए, धन्यवाद दीजिए। प्रेम से जो सफलता मिल सकती है, अकड़बाजी से नहीं मिलेगी। सत्संग सुनाने की कला भी सीखिए, भजन गाने की भी कला सीखिए। सबको भजन गाना चाहिए, भजन गाने से टेंशन खत्म होती है। आजकल स्त्रियां भी टेंशन में रह रही, क्योंकि ये भजन बहुत कम गाती है। प्राचीन समय में स्त्रियां गाँव में गीत गाया करती थी। वो चकिया पीसती थी, धान कूटती थी, तो भी गीत गाती थी। अब तो न चकिया पीसना है तो दांत पीसती रहती है, और धान कूटना नहीं है तो बच्चों को कूट काट देती है, और गीत नहीं गाती है। भजन गाने से चिंता छट जाती है, आनंद प्राप्त होता है। गुनगुनाया करो, कुछ गाया करो, फिल्मी गीत नहीं, संतों के भजन गाओ। फिल्मी गीत गाने से और चिंता बढ़ेगी। अभी दक्षिण भारत के फिल्म एक्टर ने आत्महत्या किया है। फिल्म में सुख होता तो फिल्मी एक्टर क्यों आत्महत्या करते? फिल्म बनाने वाले आत्महत्या कर रहे हैं, फिल्म देखने वाले फिल्म में सुख ढूंढ रहे हैं। सुख नहीं है, ये झूठी फिल्में, झूठे चित्र, झूठी नाटक, इसमें क्यों भूल रहे हो?
संतों घर में झगड़ा भारी। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा शरीर भी एक घर है। इस शरीर रूपी घर में बहुत झगड़ा मचा हुआ है। आंखें सुंदर रूप देखना चाहती है। रूप विषय बहुत बड़ा जाल है। बड़े बड़े धुरंधर पहलवानों की पहलवानी, विद्वानों की विद्वता, धनवानों का धन सुंदर रूप के सामने घुटने टेक देता है। रूप का आकर्षण तुम्हारे जीवन के रूप को बिगाड़ देता है। जो रूप के आकर्षण से बच जाता है, रुपया के आकर्षण से बच जाता है। रूप और रुपया ये दोनों विचित्र आकर्षण है। रुपया देख करके लोभ आता है, रूप देख करके वासना जगती है, मोह पैदा होता है। पहचान हो न हो, सुंदरता में आकर्षण है। लेकिन याद रखना, सुंदर कौन है? संसार के लोग मानते हैं कि जिसका चेहरा सुंदर हो वही सुंदर है, लेकिन ऐसा नहीं। जिसका चरित्र सुंदर हो वह वास्तव में सुंदर है। जिसकी वाणी सुंदर है, स्वभाव सुंदर है, विचार सुंदर है, जिसके कर्म सुंदर हैं वह सुंदर है। सुंदर वह जो सुंदर करई। केवल शरीर सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं होता है। शरीर की सुंदरता तो जलवायु पर निर्भर करती है। आप नेपाल में चले जाओ तो सभी गोरे गोरे लोग मिलेंगे, लेकिन सभी बड़े बड़े अंडे खाते हैं, पूरी पूरी मुर्गी हजम कर जाते हैं, बैल खाते हैं, भैंसा खाते हैं। नेपाल में दुकानों पर बैल के मूड़ कटे टंगे हैं, भैंसा के मूड़ कटे टंगे काठमांडू शहर में। जैसे चप्पल जूते बेचने वाले चप्पल जूता टांग देते हैं दुकान के सामने, ऐसे वहाँ मांस की दुकानों पर भैंसा का मूड़ कटा टंगा रहता है। वो भैंसा का मूड़ संकेत करता है कि यहाँ भैंसे का मांस मिलता है। हिंदू लोग भैंसा का मांस खाते हैं, ब्राह्मण लोग बैल का मांस खाते हैं। मांसाहारी देश है नेपाल देश, समझकर पानी पीने वाला है। भक्त को वहाँ मुश्किल है। मैं तो वहाँ गया हूँ, जिस गली में निकलता था न जाने अजीब बदबू आती थी, लगता था सड़ा गला मांस सड़ रहा है, सांस लेना मुश्किल, बहुत तंग हो गया। गंदगी बहुत है, स्नान नहीं करते हैं वे लोग, कपड़ा भी धोते नहीं रोज। कपड़ों के भीतर कीड़े पैदा हो जाते हैं जिनको चिलुआ कहते हैं। जब वे काटते हैं तो उनको बीन बीन कर निकाल कर वो लोग फुर्सत में मारते रहते हैं। रूप की सुंदरता जलवायु वातावरण पर डिपेंड करती है। आपका रूप सुंदर हो न हो, लेकिन आप में गुण सुंदर होना चाहिए। गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है। न तो जात की पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है। गुणवान बनिए, धनवान भी बनिए। धनवान बनने से सुविधा मिल सकती है, लेकिन सुख नहीं। गुणवान बनने से यश फैल सकता है, लेकिन सुख नहीं। विचारवान बनने से सुख मिलता है। विवेकवान होने से शांति मिलती है, और वैराग्यवान होने से मोक्ष मिलता है। इन शब्दों को ध्यान देना। यदि आप वैराग्यवान हैं तो आपका मोक्ष हो सकता है, और वैराग्य होना संसार में बहुत कठिन है। मन का विरक्त होना, संसार से उपराम होना बड़े सौभाग्यशाली का लक्षण है। अन्यथा मन तो मोह में डूबा रहता है। विचारवान व्यक्ति सुखी रहता है, विवेकवान शांति से रहता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। तद उदयते विवेकः।
भाग्यो उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारनाशम तद उदयति विवेका। जब बहुत जन्मों का भाग्य उदय होता है, पुण्य उदय होता है, इकट्ठा हो जाता है पुण्य, तब सत्संग मिलता है। ये जो सत्संग आपको मिला है बड़े पुण्य से मिला है, और यहाँ आकर के तुम फिर पुण्य कर रहे हो तो फिर सत्संग मिलेगा। ये जो संतों की सेवा में भोजन भंडारा के लिए, गुरु सेवा के लिए, धर्म प्रचार के लिए दान करते हो, ये पुण्य में बदल जाता है। बहुत से भक्तों को मेरे ऊपर दया आती, मेरी चिंता करते हुए कि कहीं गुरु जी को कुछ हो न जाए। काठमांडू की एक माता जी आज के 24 वर्ष पहले उसने मेरी चिंता किया था। पहली बार देखा तो हमारे गुरु जी से कहा 2 मिनट इनसे बात करनी। बात किया तो उसने सब बताया, ये सावधानी रखना। हमने कहा जान न पहचान सावधानी क्यों बता रही है? बोले हमने देख लिया एक दिन बहुत अच्छे संत बनोगे, तुम्हारे द्वारा बहुतों का हित होगा, लेकिन जो समस्याएं आने वाली वो बता देती हूँ मैं। तो हमने कहा इतनी दया क्यों आ गई? बोले दया इसलिए है, मैं तो मर जाऊंगी, बुढ़ी हूँ, पर संसार में बहुत से लोगों को लाभ दोगे। अगर तुम्हारा कुछ हो गया तो लोगों को लाभ कहाँ से मिलेगा? पेड़ सुरक्षित है तो हजारों पंछी फल खाएंगे, हजारों पथिक छाया उठाएंगे। आप जैसे संत सुरक्षित हैं तो करोड़ों लोगों को सत्संग देंगे। 24 साल पहले, मुझे 2 साल हुए थे संत मार्ग में आए, सावधानी दिया था। इसमें भी बहुत सी माताएं बहनें मुझसे कह नहीं पाती, पर उनको मेरी फिक्र रहती है। पुरुषों को भी फिक्र रहती है कि गुरुदेव स्वस्थ रहें, बीमार न हो। सौभाग्य की बात है कि जब से मैं सत्संग शुरू किया हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं रहा है जो बीमारी के कारण सत्संग न हुआ हो। सत्संग चालू ही रहा है। स्वस्थ, आनंद, मंगल, ये सबकी शुभ कामनाओं का भी तंत्र काम करता है। ये मन के तार सूक्ष्म रूप से शुभ कामनाएं लाभ पहुंचाती है। किसी के प्रति आप अशुभ कामना करो, उसका नुकसान हो सकता है। शुभ कामना करो, उसका फायदा होगा। इसीलिए तो आप महान संतों से शुभाशीर्वाद मांगते हैं, और जो पहुँचे हुए संत होते हैं उनके मुख से कोई वचन आपके लिए निकल जाए, वो सत्य सिद्ध भी हो जाता है। उनके चरणों में सामर्थ्य होती, चरण जहाँ पड़ जाए वहाँ विकास शुरू हो जाते हैं। चरण अमृत पान कर लो, बहुत लाभ होता है। चरण स्पर्श हो जाए, मन की शुद्धि हो जाती है। संतों की लीला परंपार है। आशीर्वाद आज भी है और महान संत आज भी है। आशीर्वाद लेने वाला पात्र चाहिए और आशीर्वाद देने वाला महान संत चाहिए। सबका आशीर्वाद फलित नहीं होगा। हर आदमी बोलता है आशीर्वाद आशीर्वाद, कुछ नहीं होगा। कोई महान संत की वाणी फलित हो जाती है। मेरे लिए शुभ कामना करो। मैं आपके लिए सत्संग ज़्यादा दिनों तक सुनाता रहूं। क्या सुना रहा था? रूप विषय, ये बात है ना। रूप और रुपया, किसी का रुपया देख करके लालच ना आए, लोभ ना आए। रुपया कमाना पाप नहीं है, लेकिन गुनाह करके रुपया कमाना पाप हो जाता है। रुपया साथ में रखना भी पाप नहीं, लेकिन गलत ढंग से रुपया चुरा के रखना पाप है। मेरा सत्संग बार बार तुम्हारी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयास करता है। तुम माया की नींद से जाग जाओ, हंसी खुशी से जिंदगी बिता सको। इसलिए मैं घुमा घुमा कर पॉइंट पेश करता हूँ। मेरा सत्संग कबीर, महावीर, रामायण, गीता, भागवत से कोई रिश्ता नहीं रखता है। रिश्ता डायरेक्ट आपसे है।
आप चाहे कबीर के इंजेक्शन से अच्छे हो जाएं, चाहे रामायण की टेबलेट से, चाहे गीता के मलहम पट्टी से, और चाहे उपनिषद के मंत्रों से आपकी चिंता दूर हो और आपकी मुस्कान भरपूर हो, इसके लिए सत्संग का मेरा निशाना रहता है। इसलिए मैं किसी महान पुरुष का शब्द उठाता हूँ, वहीं छूट जाता है, मैं अलग चला जाता हूँ, क्योंकि उस शब्द में रुक जाऊँ तो फिर बंधन हो जाएगा। स्वतंत्रता से ढूंढ ढूंढ कर मिक्सचर बनाता हूँ और आपको डोज दे देता हूँ। मन की आदत ऐसे है जैसे जीभ की आदत, जैसे जीभ नेगेटिव पॉइंट को पकड़ती है। आपके मुंह में 32 दांत हैं, जिसमें एक दांत गिर गया है। आपके गिरा नहीं है, उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ लोग चिंता में पड़ गए, कहाँ गिरा है? एक दांत गिर गया है। यदि 31 दांत लगे हुए हैं तो जीभ बार बार उस एक दांत के पास जाती जो गिर गया, जहाँ गड्ढा है। जो 31 लगे हैं उनके पास नहीं जाती है, गड्ढे में जाकर बार बार याद दिलाती है ये गिर गया है, गड्ढा हो गया है। 31 जो लगे हुए हैं उनकी याद नहीं दिला रही। ऐसे तुम्हारा मन जहाँ जहाँ नुकसान होता है उसकी बार बार याद दिलाता है, हानि की याद दिलाता है, दुख की याद दिलाता है, लेकिन सुखद घटनाओं की याद नहीं दिलाता है। इसलिए तुम ज़्यादा दुखी रहते हो। अपने मन को मोड़िए और समझाइए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, सकारात्मक सोच बनाइए। फिर जहाँ जहाँ लाभ हुआ है उसका स्मरण कीजिए, तो हर समय आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी। किसी भी घटना को तुम दुखद बना सकते हो और किसी भी घटना को सुखद बना सकते हो। अभी मेरा समागम भरदा कला में था। किसी घर में गया मैं पधरौनी, तो एक बेटी के बाप ने कहा कि मेरी बेटी के 3 बेटी हैं। तो हमने कहा बेटा नहीं है। तो उस बेटी ने कहा कि बेटा चाहिए भी नहीं, 3 बेटियां हैं, तीनों की शादी कर दूंगी, छुट्टी मिल जाएगी। अब बेटा जिंदगी भर तंग करेगा, लफड़ा फंसाएगा, कम से कम बुढ़ापे में तो छुट्टी मिले। अब उसकी सोच क्या है देखिए। जिसके बेटा ना हो रोता है और उसके बेटा नहीं तो हंसती है। उसने पॉजिटिव सोच लिया कि कम से कम बेटियां 20 साल की उम्र में पहुंचेंगी, इनसे छुट्टी मिल जाएगी, हम पति पत्नी 2 हो जाएंगे, आराम से पकाएंगे, खाएंगे, प्रवचन सुनेंगे, झंझट खत्म। बेटा हो तो फिर नाती पोता हो, फिर उसको लिए घूमो, झंझट पालो, चलो हटाओ, काम खत्म। मैंने कहा बेटा नहीं चाहिए। बोली बिल्कुल नहीं चाहिए। और खुश थी, दुख नहीं था उसको। परिस्थितियां जैसी भी आपके सामने आ जाए, बेटा आ जाए तो भी खुश रहो। ये सोच लो कि बेटा है, हम भी तो किसी के बेटा थे, हमारे बाप ने हमको पाला है, तो मैं इसका बाप हूँ, मैं इसको पालूंगा। पालने के बाद ये बेटा बड़ा होगा, इसकी इच्छा होगी मेरी सेवा करेगा, और नहीं करेगा तो भी मैं अपने बलबूते ज़िंदगी जी लूँगा। इस बेटे से कोई मेरी मांग नहीं है। ऐसे जियो। बेटे में भी खुश रहो, बेटी में भी खुश रहो, और दोनों ना हो तो डबल खुश रहो। बेटी भी नहीं, बेटा भी नहीं, तो फुर्सत पा गए पूरा। पति पत्नी, जय बजरंग बली, चाहे जिधर गदा घुमाओ। हम लोग संत हैं, न पत्नी न पतना न बेटी न बेटा, सब काम खत्म, फाइनल, पूरी फैक्ट्री बंद। अब क्या होगा? कोई दुख नहीं है। कोई कहता बुढ़ापे में क्या होगा? हमने कहा बुढ़ापे में जो जवानी में हो रहा वही बुढ़ापे में होगा, कुछ नहीं होगा, आनंद रहेगा। बेटा किसी की सेवा नहीं करता है, आपके कर्म, आपका धर्म, आपका पुण्य आपकी सेवा करता है। याद रखना, जो लोग बेटों से सेवा की इच्छा रखते हैं वही लोग ही ज़्यादा दुख पाते हैं। बेटे का पालन पोषण कीजिए, योग्य बना दीजिए, और बेटे से सेवा की कामना मत कीजिए। तब बेटा जितना कर देगा उतने में आनंद लगेगा। मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, मन में सोच लेता हूँ कि बैठने को दे देगा तो भी ठीक है, तो बिठा लेता है, पानी पिलाता है, हम खुश हो जाते हैं। जब पानी पिला देता है तो मैं सोचता हूँ चलो अच्छा हुआ। फिर वो गोल गोल भजिया खिला दिया तो और खुश हो जाता हूँ मैं।
पहले से मैं सोचता ही नहीं कि मुझे गुलाब जामुन खिलाए, कभी नहीं सोचता हूँ। कोई मुझसे पूछने भी आता है क्या बनाऊँ आपके लिए। कुछ भक्त ऐसे दिलावर होते हैं कि बनाना ही है तो पूछ के बनाओ, जो पसंद हो बनाओ। कुछ भक्त ऐसे भी हैं दान देना होता तो पूछ के दान देते हैं। संत की सेवा बहुत बड़ी चीज़ है, और साधु की सेवा में जितना लगाओ कम नहीं होता है कभी भी। गाय की सेवा में जितना तुम गुड़ खिला दो, खली दाना खिला दो, 1 लीटर दूध सुबह बढ़ जाएगा, 12 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा उसका। माता पिता की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है। जो लोग अपने माता पिता सास ससुर को खुश कर लेते हैं। कल मैं गया था झिरिया गांव, जहाँ के सुखराम साहू जी भक्त हमारे हैं, उनके बेटे नरेंद्र देव, पोता है कान्हा जी, उनकी बहू है जागृति और उनकी बेटी हृदयेश्वरी पदरौनी थी वहाँ। बड़ा अच्छा लगा। वे अपने बेटे बहू से बड़े खुश रहते हैं, इसमें कहीं छिपे बैठे होंगे। पहली बार मैंने ऐसे बुजुर्ग को देखा खुश। उनकी बहू को धन्यवाद है जो अपने ससुर को खुश रखा है, नहीं तो ज़्यादातर ससुर लोग तो सुरलोक जाना चाहते हैं, रहना नहीं चाहते। लेकिन वो बड़े मस्त थे, गदगद थे। और मैं कहूँगा अपने घर के बुजुर्गों को भी खुश रखो, उनकी अच्छी सेवा कर दो। स्वयं चाय बात को पीना उनको पहले पिला देना, उनका बिस्तर भी ठीक कर देना, उनका ख्याल करना, उनकी मच्छरदानी है कि नहीं है। आलस्य कभी मत करना। रात में ज़रूरत पड़े हंसते ही उठ जाना और उनकी सेवा कर देना। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। साहेब कहते हैं रात दिवस मिली उठ उठ हिला गए, 5 ढोटा एक नारी। रात दिन झगड़ा चल रहा है, ये 5 इंद्रियों का झगड़ा है। आंखें रोग विषय की ओर खींच रही हैं, कान मीठे मीठे संगीत सुनने के लिए आकर्षित हो रहे हैं, नासिका खुशबू के लिए परेशान कर रही है, जीवा स्वाद के लिए विवेक नहीं कर रही है। मांस मछली अंडा मुर्गा सब खाने को तैयार है। जीवा जिसकी बस में नहीं उसका बहुत बड़ा पतन हो जाता है, राक्षस बन जाता है। मांस मछली में क्या है? कोई प्रोटीन विटामिन नहीं है। इस भ्रम में मत रहना कि मांस मछली में बहुत ताकत होती है, कोई भी ताकत वाकत नहीं है। मांस मछली खाने में क्या ताकत है? भूसा घास खाने वाला हाथी, मांस खाने वाला मनुष्य, दोनों को कुश्ती लड़ा दिया जाए, हाथी सूंड में लपेटकर मांस खाने वाले अंडा खाने वाले आदमी को फेंकेगा तो 200 फीट दूर गिरेगा, सारे अंडे निकल कर बाहर आ जाएंगे। जितना विटामिन प्रोटीन इकट्ठा हुआ है, कहाँ ताकत है उसमें? और ताकत की इतनी ज़रूरत भी नहीं। आज का युग बुद्धि का युग है, विवेक का युग है। होशियार बनिए, समय पर सही डिसीजन लीजिए, कार्यों का संचालन ठीक ढंग से कीजिए। इतने कार्यों को विस्तार भी मत दीजिए जो आपका माइंड लोट न ले, सुख शांति खो जाए, आनंद भंग हो जाए। क्योंकि धन कमाते हो किस लिए? सुख सुविधा के लिए। लेकिन इतना लंबा चौड़ा मत फैलाना हार्ट अटैक हो जाए। बहुत से मिनिस्टरों का हार्ट अटैक होता है, तो मैं उनसे कहता हूँ मिनिस्टर हो काफ़ी है, फैक्ट्री क्यों लगा रहे हो? जब लोड नहीं ले रहा आपका हार्ट, अब ओवरलोड क्यों डाल रहे हो? आखिर मर जाओगे तो कौन चलाएगा? मिनिस्टर कौन रहेगा? इतना काफ़ी है, चलने दो। मन नहीं मानता है। विस्तार भी उतना कीजिए जितना आप वजन झेल सकते हो, और इतना कम भी मत कीजिए जितने कम में तुम आलसी हो जाओ और तुम्हारी आवश्यकताएं भी पूर्ण न हो। और ज़्यादा विस्तार को संभालना है तो सत्संग ज़्यादा सुनिए, अपने भीतर की सोई हुई क्षमताओं को जागृत कीजिए। आपका मन अगर सजग हो जाए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी तुम संभाल सकते हो। और जिम्मेदारियां जितनी संभालो सजगता के साथ संभालो। फालतू जिम्मेदारियां केवल नाम की ले लो, काम न कर सको, उससे भी कोई फायदा नहीं। हर कार्य को अच्छा करो, नए तरीके से करो, करीने के साथ करो।
तो ये पांचों इंद्रियों को समझा के रखिए। एक जो वासना है वो भी दिन रात उलझन मचाती है, वासना को ही बस में कीजिए। तुम्हारी वासना ही बंधन है, उपासना बंधन से छूटने की चाबी है। भक्ति मुक्ति का रास्ता है। यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत, गुरु भक्तिरति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्षी। मुक्ति में इच्छसी चेतात विषयान विशोत्य क्षमा आर्जवम सत्यम शौचम पीयूषवत्प्यु। स्कंद पुराण में शिव जी पार्वती को समझाते हैं कि जिनको मुक्ति की इच्छा है वो इन लोगों को गुरु की भक्ति खूब करना चाहिए और रोज करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं जो मुक्ति चाहते हैं वो विषयों को बीज समझ करके त्याग करें, आसक्ति को छोड़ दें, दया क्षमा संतोष सात्विकता को अमृत समझ कर पी लें, उनका मोक्ष हो जाएगा। बंधाई विषय संगो मुक्तो निर्विषय मन मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। चाणक्य कहते हैं मन ही तुम्हारे बंधन और मोक्ष का कारण है। इस मन को संभाल लो तो हो गया भजन।